हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हमारे लेक्चर का टॉपिक है हाउ टू गेट एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम चाइनीज़ सुपरवाइज़र। और इस स्लाइड में ये जो मैंने मेंशन किया हुआ है चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप या चाइनीज़ स्कॉलरशिप काउंसिल, ये दोनों सेम ही हैं और इनका शॉर्ट फॉर्म CGS और CSE होता है। अब आते हैं कि हाउ एक्सेप्टेंस लेटर हेल्प्स यू गेट द स्कॉलरशिप। एक्सेप्टेंस लेटर जो होता है वो हमारी कैसे मदद करता है स्कॉलरशिप हासिल करने में। द लेटर अश्योर्स योर confirmation of being supervised by your teacher and this makes CSE an international school believe that you are selected by the teacher and they put you on their priority list। अब होता यह है कि जब आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है तो जो इंटरनेशनल स्कूल वाले होते हैं, ISO वाले, इंटरनेशनल स्कूल ऑफिस वाले, उनको और CSE वालों को यकीन हो जाता है कि भाई इस बंदे की सीट पक्की है, इसको सुपरवाइज़र ने सेलेक्ट कर लिया है, तो लिहाजा हम इसको प्रायोरिटी लिस्ट पे रखते हैं। बाकी जो स्टूडेंट जिनको एक्सेप्टेंस लेटर नहीं होगा तो उनको नीचे वाली साइड रख देंगे, ठीक है। और जिनको होगा एक्सेप्टेंस लेटर अवेलेबल उनको प्रायोरिटी पे रख देंगे, ऊपर ऊपर मेंशन कर देंगे भाई इनको लेटर मिल चुका है, उनके मतलब चांसेस बढ़ जाते हैं। अब यह है मेरा एक्सेप्टेंस लेटर जो मुझे मिला था। ये आप देख लें, मुझे मिला था 2022 में दिसंबर के महीने में। अच्छा जी, फॉर्मेट ऑफ एक्सेप्टेंस लेटर, फॉर्मेट किस तरह होना चाहिए एक्सेप्टेंस लेटर का। तो हर यूनिवर्सिटी का अलग फॉर्मेट होता है। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी का ये वाला फॉर्मेट है, ये वाला, ये इसका चाइनीज़ में है और ये है इंग्लिश में। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस लेटर में ड्यूरेशन मेंशन होता है कि आपने स्टडी कब से शुरू करनी है और कब आपकी स्टडी एंड होगी, प्रोग्राम आपका एंड होगा। और आखिर में सुपरवाइज़र का नाम होता है, स्कूल मेंशन होता है और कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस होता है। तो इसको एक्सेप्टेंस लेटर का फॉर्मेट कहते हैं। हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है, डिफरेंट हो सकता है। तो आपको एक्सेप्टेंस लेटर अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। अच्छा जी, अब एक्सेप्टेंस लेटर लेने के लिए आपको ईमेल लिखनी पड़ेगी, राइटिंग ईमेल फॉर एक्सेप्टेंस लेटर। ईमेल में आपने जो चीज़ें मेंशन करनी है, जो चीज़ें ध्यान में रखनी है वो ये वाली हैं। बी रेस्पेक्टफुल, अगर आप ईमेल लिखते हैं तो आपने रेस्पेक्ट शो करनी है। जिस तरह रेस्पेक्टेड सर या रेस्पेक्टेड जो टीचर का नाम है वो मेंशन कर दें, ठीक है। और ईमेल लिखने से पहले ये याद रखें कि आपने पहले पहले टीचर का जो प्रोफाइल है वो पढ़ा हुआ है, मेंशन जो भी उसने मेंशन किए हैं अपने बैकग्राउंड्स, जो चीज़ें जिस पे उसने काम किया है, आपने वो सारी स्टडी कर ली है, ठीक है। तभी आप उसको ईमेल करने जा रहे हैं, क्योंकि ईमेल करने का मतलब ये है कि आप उसके अंडर काम करना चाहते हैं, ठीक है, और आपकी आपकी और उसकी स्पेशलाइजेशन सेम है, ठीक है। बी स्पेसिफिक, आपने टू द पॉइंट बात करना है। ज़्यादा वो जिस तरह हम ईमेल फॉर्मेट कॉपी करते हैं इधर उधर से, इस तरह नहीं करनी। आपने टू द पॉइंट बात करना है कि मैंने फ़लाँ साल में डिग्री की है और मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, आपका रिसर्च ग्रुप ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो टू द पॉइंट, बी स्पेसिफिक। और सब्जेक्ट जो हम लिखते हैं ईमेल में, मेंशन चाइनीज़ ग्रीटिंग्स लाइक निन हाओ लाओश इन सब्जेक्ट। ये एक बेसिक ट्रिक है, मे बी आपके लिए काम करे। तो नी हाओ हम सिंपल में कहते हैं सलाम के लिए चाइनीज़ में, तो जो बड़ा होता है, जो टीचर होता है, उसके लिए हम मेंशन करते हैं निन, NIN। तो इसके ये वाले चाइनीज़ करेक्टर्स हैं,
ये वाले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाले इसके चाइनीज़ करेक्टर्स हैं। ठीक है, इस तरह भी आप मेंशन कर सकते हैं, जस्ट गेट फोकस ऑफ द टीचर्स, ताकि वो आपकी ईमेल पे फोकस करे और पढ़े। और दूसरा पॉइंट, डोंट हरी फॉर एक्सेप्टेंस लेटर, इट अफेक्ट्स योर क्रेडिबिलिटी। आपने जल्दबाजी नहीं करनी एक्सेप्टेंस लेटर में कि भाई जल्दी से मुझे एक्सेप्टेंस लेटर लेना है और जल्दी जल्दी काम करना है। आपने अपनी क्रेडिबिलिटी शो करनी है, अपने सुपरवाइज़र को, अपने टीचर को फील कराना है कि मैंने इस फील्ड में काम किया हुआ है और मैं आपके अंडर काम करना चाहता हूँ। उसके लिए लिहाजा मुझे एक्सेप्टेंस लेटर की ज़रूरत है, जो कि मुझे मदद करेगा स्कॉलरशिप हासिल करने में, मेरे चांसेस बढ़ जाएंगे। आपने बाद में जब आपकी कम्युनिकेशन हो जाए टीचर के साथ, आखिर में आपने मांगना है एक्सेप्टेंस लेटर। जल्दबाजी नहीं करनी कि बस आपने पहले ईमेल में ही मांग लिया कि सर मुझे एक्सेप्टेंस लेटर दे दें या मैडम मुझे एक्सेप्टेंस लेटर दे दें। तो इस तरह नहीं करना, आपने जल्दबाजी नहीं करनी, अपनी क्रेडिबिलिटी ज़ाया नहीं करनी, आपने अपनी क्रेडिबिलिटी शो करनी है। अच्छा जी, अगला है कि मिसाल के तौर पे आपको एक्सेप्टेंस लेटर के लिए आपने ईमेल किया और आपको मेल आ गई, कोई भी मेल आ जाती है, टीचर आपको रिप्लाई कर देता है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि बस आपको वो एक्सेप्टेंस लेटर सेंड कर देगा टीचर के भाई ये ले लो एक्सेप्टेंस लेटर, इस तरह नहीं है। तो वो जो टीचर होगा आपसे आपकी सीवी मांग सकता है। ही और शी कैन आस्क यू फॉर योर सीवी और कैन आस्क यू फॉर इंटरव्यू। वो आपको कह सकता है कि भाई मुझे इंटरव्यू दो। वो आपको लिंक भेजेगा कि या टाइम बताएगा कि लेट्स मीट टुगेदर, इस टाइम पे ऑनलाइन डिस्कशन रखते हैं, इस पे हम बात करते हैं। ठीक है, इस तरह भी हो सकता है। या आपसे पूछेगा कि मैं आपसे इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, आप कौन से टाइम पे फ्री हैं, इस तरह भी होता है। तो टीचर की अपनी मर्ज़ी है। या वो कर सकता है कि आस्क और कैन आस्क फॉर योर प्रीवियस डीएमसी, या आपको डायरेक्टली कह सकता है कि अपनी डीएमसी भेजो, डिटेल्ड मार्क सर्टिफिकेट, जो आपने प्रीवियस सब्जेक्ट्स पढ़े हुए वो आपसे पूछेगा। अब मेरे सीन में ये हुआ था कि मुझसे टीचर ने सीवी मांगी थी, सीवी के बाद फिर मेरी डीएमसी मांगी थी और फिर मुझे कहा कि वेलकम टू चाइना। तो हर किसी का अलग सीन हो सकता है। अच्छा जी, काफ़ी मेरे दोस्त बताते हैं कि उनसे टीचर्स ने कहा था कि हमें प्रेजेंटेशन दो। ठीक है, जिस मेजर में आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर आपसे प्रेजेंटेशन मांगेगा कि मुझे प्रेजेंटेशन दो। और प्रेजेंटेशन में फिर वो अलग तरीका होता है कि आपने सारा कुछ मेंशन करना होता है, एक जनरल सा ओवरव्यू होता है ना, उसमें आपने मेंशन करना होता है कि आपने कौन कौन सा काम किया है और आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, क्या करना चाहते हैं, चाइना क्यों आना चाहते हैं। तो आपने एक पीपीटी की शेप में आपने बताना होता है। तो ये थी आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी। तो आपका कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं। और ये मेरा चैनल है, तो इस चैनल को काइंडली सब्सक्राइब और लाइक कर दें। बहुत शुक्रिया जी। और आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछें कमेंट्स में। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उसको वीडियो की शक्ल में मैं आपको जवाब दे दूँ।